यहां तक कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अब सवाल यह है कि हिंदू त्योहारों पर ही आखिर हंगामा क्यों होता है? कौन उपद्रवी हैं जिनको हिंदू त्योहारों से इतनी परेशान है? और हिंदुओं के लिए त्योहार मनाना क्या अब इतना खतरनाक होता जा रहा है? आखिरकार जामिया में कौन है वो बवाली जो रोक रहे हैं वो दिवाली? और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले अपनी सहयोगी आंचल यादव का आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ जामिया के दो स्टूडेंट शाहबाज और संत कुमार मौजूद है। यानी कि देखिए, एक हिंदू धर्म से, एक मुस्लिम धर्म से है। क्योंकि यहाँ बात धर्म की नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जिस तरीके से कल एक उत्सव के माहौल में भंग डालने की कोशिश की गई थी, क्या कुछ हुआ था, दोनों हम छात्रों से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास आऊँगी, क्या किस तरीके से उत्सव मनाया जा रहा था, क्या चल रहा था, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा उत्सव जो है अराजकता में बदल गया? देखिए, राष्ट्रीय कला मंच जो एबीवीपी का एक संगठन है, उन लोगों ने रंगोली कंपटीशन और दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा था। और जब वो रखा था तो कई सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ के हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स भी आके पार्टिसिपेट कर रहे थे, रंगोली बना रहे थे, दीप जला रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था उस टाइम। फिर आपका पटाखा फोड़ना शुरू होता है, और जब पटाखा फोड़ना आपका शुरू होता है तो वहाँ से चीज़ें बिगड़ती है। आप सोचिए कि स्कूल में हम पटाखा वगैरह फोड़ते तो सस्पेंड हो जाते, कैंपस के अंदर पटाखा फोड़ा जा रहा था। ये सब चीज़ यहाँ पे कभी नहीं हुआ। किसने फोड़े? पटाखे जो लोग अपना कार्यक्रम बना रहे थे उन्हीं लोग फोड़ रहे थे। आपका वो जो आपका एरिया दिख रहा है गालिब स्टेचू का आगे, वहाँ पे ये लोग बम फोड़ना, बड़े बड़े से जो नहीं होते, एक में 10-15 वो जो होते ऊपर जाके फूटते हैं। फिर हाँ, जो स्टूडेंट नहीं थे। फिर आपको मैं एक बात रख दे रहा हूँ कि जो कई सारे लोग बाहर से आए थे यहाँ पे, SUV वगैरह यहाँ पे लगा हुआ था। कल गार्ड्स ID चेक नहीं कर रहा था, और बाहर से जो लोग थे उसमें कई सारे लोग पहचाने जा सकते हैं। हर्ष सत्री, क्या कहते हैं, अश्विनी यादव, नैना धीमान, भानु प्रताप, जो DU में जब इलेक्शन चल रहे थे वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था ABP की तरफ से, वो लोग जामिया के स्टूडेंट नहीं थे, वो आ रहे थे। और उसके साथ कितने सारे लोग हैं जिनको कई सारे लोग नहीं जानते, तो वो लोग यहाँ पे मौजूद थे। और आपका जब पटाखे वगैरह से फोड़ना शुरू हुआ, और उसके बाद क्या कहते हैं, लोग जय श्री राम के नारे लगाने हुए, और उसी दौरान में किसी के साथ मिसबिहेवियर हुआ, और फिर जाके वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ी और जाके काउंटर नारे लगे। और उसके बाद आपका कुछ जो आपका कहते हैं हाथापाई वगैरह ये सब चीज़ भी हुई। तो संत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शाहबाज जी, ये बताइए कि किसने परमिशन दी, कैसा माहौल था, परमिशन किसने दी? मैम, सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखलाना चाहूँगा कि रंगोली जो कंपटीशन चल रही थी कितने अच्छे से चल रही थी। मैं भी वहाँ पर मौजूद था, मैं खुद वहाँ पर इसकी फोटोग्राफी ले रहा था। सभी चीज़ें अच्छी से चल रही थी, लेकिन बाद में क्या होता है कि आउटसाइडर्स का यहाँ पर आना होता है। जो आउटसाइडर, ये इसमें पूरी VC और प्रॉक्टर की इसमें भी शामिल है। उतने ही वो जिम्मेदार हैं जितने कि वो छात्र जिम्मेदार हैं जो इस जामिया का स्टूडेंट्स नहीं है। जैसा कि अपने भाई ने नाम लिया, हर्ष अत्री, जो कि ABVP का प्रोमिनेंट लीडर है यहाँ दिल्ली का, और जो ये है भानु प्रताप सिंह, जो डूसू का वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है। और वो जो डूसू में स्टूडेंट के प्रोटेक्शन की बात करता है, वो यहाँ जामिया में आकर क्या कर रहा है, यहाँ जामिया पर डिसरप्शन क्यों फैला रहा है? वो उन लोगों की वजह से आज डूसू की जो काउंटिंग है रोकी गई है, क्योंकि उस लोगों का ऐसा जो रवैया रहता है, चाहे डूसू हो, जामिया हो, JNU हो, कहीं भी हो, वो लोग जहाँ भी जाते हैं ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं ताकि बच्चों का एजुकेशन रुके। ये सब माहौल में आए, लोगों को मीडिया पर नैरेटिव देना है कि ये चल रही है, वो चल रही है, एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम करना, ये सारे उन लोगों का यही नैरेटिव हमेशा यही रहता है। देखिए, जामिया की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर दो स्टूडेंट हैं। एक को आपने सुना जो कि संत कुमार है, दूसरा शाहबाज है। दोनों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अलावा जो यहाँ का प्रशासन है यूनिवर्सिटी का, उसको कार्रवाई करनी चाहिए। एक एक उस अराजक तत्व को चिन्हित करके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने कैंपस का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। कैमरा पर्सन कमल बिस्ट के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली। और इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इसके साथ हमारे सहयोगी पंकज हैं, पंकज राय हमारे रिपोर्टर हैं। सबसे पहले मैं पंकज को स्क्रीन पर लाना चाहूंगा और पंकज से सीधा सवाल यह है। पंकज, कल देर रात की ये घटना है, कल देर शाम से ये शुरू हुआ और उसके बाद बवाल बचता गया।
क्या जामिया प्रशासन की तरफ से पुलिस में कोई लिखित शिकायत की गई है? अगर लिखित शिकायत की गई है तो उस शिकायत में क्या कुछ कहा गया है? पंकज से संपर्क नहीं हो पा रहा है कुछ तकनीकी कारणों से। अवस्थी जी, आपके पास आना चाहूंगा। अवस्थी जी, एक सवाल यहां पर लोगों के मन में होगा कि आखिर जब भी मुल्क में जब हिंदुओं का कोई त्योहार होता है तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो क्यों देखने में आती हैं? चाहे बहराइच की घटना हो जाए, अब जामिया की भी ले लीजिए। आशीष, एक बात बड़ी साफ सी है, यहाँ पर जिन भी दो छात्रों से आपने बातचीत की है उसमें उन्होंने कहा कि बाहर के लोग आए थे, ये सब कुछ लाए थे। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसमें अगर मान लीजिए आपस में जब होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये? और ये सिर्फ ऐसा क्यों होता है कि रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, सरस्वती पूजन हो, दुर्गा मूर्ति विसर्जन हो और अब दिवाली का मसला हो? आप ये उस जो अब तक हम सुनते आए, जो ये उछल उछल के गला फाड़ फाड़ करके गंगा जमनी संस्कृति, गंगा जमनी जो हमारी कल्चर है उसके बारे में बात करते रहे, उसके बारे में इन लोगों से पूछो जिन्होंने खलल डाला। मुझे लगता है कि इसमें कोई इसमें कोई बात नहीं है। अगर दिवाली मनाई जा रही है तो दूसरे समुदाय के लोग भी उसमें आराम से मना सकते हैं। अगर मान लीजिए ईद मन रही है तो उसमें भी यहाँ के लोग सब मिलजुल के मनाएं। लेकिन ये लगातार जो एक चल रहा है उसमें इस लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वास्तव में उनकी प्रॉब्लम क्या है। ये एक बार तो हुआ नहीं, न सिर्फ यूनिवर्सिटी में हुआ, शहर दर शहर मूर्ति पर पत्थर फेंके गए, मूर्ति विखंडित की गई और जिस तरीके के नारे लगे, मुझे लगता है कि मुझे एक बात बड़ी हैरत लगती है कि भारत माता की जय नारा जो हम नहीं लगाएंगे लेकिन जय फिलिस्तीन लगाएंगे, ये मुझे हैरत लगती है। नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक बात मुझे ये बताइएगा कि अगर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी भी हो गई तो फिर इसमें गलत कहां से हुए वो लोग? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिलिस्तीन की जय, मैं कह रहा हूं कि जय की बात नहीं कर रहा हूं। अगर फिलिस्तीन के लिए समर्थन में नारेबाजी होगी तो उनको गलत तो नहीं कहा जा सकता ना इस आधार पे? नहीं आशीष जी, एक बात सुनिए तो ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। जो लोग नहीं, आप फिलिस्तीन की जय के नारे पे मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे इस बात पे आपत्ति है कि जो भारत माता की जय नारे लगाने में आपत्ति कहते हैं कि हम नहीं लगा सकते, वो जब जय फिलिस्तीन लगाते हैं तब मुझे आपत्ति होती है। तब आपत्ति होती है। एक बार पंकज से चीजों को समझ लेते हैं। पंकज, कल देर शाम की घटना है, क्या प्रशासन की तरफ से, यानी अगर हम बात करें जामिया प्रशासन की तरफ से, कोई पुलिस में शिकायत दी गई? और ये पूरी घटना घटी कैसे? क्योंकि जामिया में मैं भी कई बार गया हूं, अंदर जाने के लिए बकायदा आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। या तो आप जामिया के स्टूडेंट हो, या तो पत्रकार हो, या फिर किसी विशेष तौर पर आपको आमंत्रित किया गया हो, तब आप अंदर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन बताया यह जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग, बाहर के लोग एंट्री ले लिए। ऐसे कैसे हो गया? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ छात्रों का आरोप है कि बाहर से आए थे और कुछ छात्रों का आरोप है कि कोई बाहर से नहीं आता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं छात्र एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल जामिया मिल्लिया के जो प्रशासन है, खुद देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही गेट है 7 नंबर का और ठीक इसी के पीछे मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाना चाहूँगा जूम करके कि देखिए ये रंगोली वाला और जो दीप उत्सव वाला मामला है यहीं पे मनाया जा रहा था। पीछे ठीक आप देख सकते हैं कि तमाम जामिया मिल्लिया के जो सुरक्षा के गार्ड्स यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ स्कूल प्रशासन के साथ साथ और भी लोग मौजूद हैं। ये वही स्थल है जहाँ पर दीप उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन लोगों का आरोप है, जो एक पक्ष है उनका कहना है कि कुछ लोग आते हैं और दीप जो जलाया जाता है। नहीं पंकज, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है आपसे। मैं उस सवाल का जवाब भी जानना चाहता हूं और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कोई पुलिस में शिकायत भी नहीं दी गई है? क्या मौके पर पहुंच पुलिस में शिकायत दी गई है या नहीं? अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से पुलिस में नहीं, अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई। क्यों नहीं दी गई? क्या इसकी जानकारी लेनी चाहिए आप लोगों ने? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा दिया जा रहा है? अभी प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए मीडिया से तैयार नहीं है। फिलहाल जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनका कहना है कि जब सूचना मिलती है तो यहाँ से जामिया मिल्लिया के जो प्रशासन है वो मौके पर आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसके बाद समझाते हैं और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आज दूसरे सवाल एक इसमें और है कि जो दोनों पक्ष के छात्र हैं उनके तरफ से भी पुलिस में कोई ऐसी कंप्लेन या शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। PCR कॉल की गई थी। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती है, गाड़ी अभी भी खड़ी है। लेकिन यहाँ जैसा कि जामिया मिल्लिया का जो सिस्टम है कि यहाँ अंदर कोई नहीं जा सकता, तो ये लोग अभी बाहर हैं। लेकिन पुलिस को भी इनके तरफ से या प्रशासन की तरफ से या छात्रों की तरफ से कोई ऐसी शिकायत या अभी नहीं मिली है कि जिस पर वो कार्रवाई करें या इन
उनसे पूछताछ करें। फिलहाल अभी जो भी मामला है वो स्कूल प्रशासन के पास है और उनका कहना है अभी भी कोई बातचीत करने के लिए खुल को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने प्रयास किया। ये बात लेकिन बेहद उनका हैरान साफ तौर करने पे वाली कहना है। कि हम मुमताज इस भाई, मामले मैं में आपके कुछ पास बातचीत नहीं आऊंगा तो एक सवाल का जवाब उससे पहले अवस्थी जी से ले लूं। अवस्थी जी, ये बात बड़ी हैरान करने वाली है कि